वासचित्रं मधुनयनायो वासचित्रं मधुनयनायो बिभ्रमादेशदक्षं वासचित्रं मधुनयनायो बिभ्रमादेशदक्षं पुष्पोदेहं सह किसलाई पुष्पोदेहं सह किसलाई भूषणानां विकल्पं लाक्षारागं चरणकमल लाक्षारागं चरणकमल न्यासयोग्यं च यस्यां न्यासयोग्यं च यस्याम् एकं सूते सकलबला एकं सूते सकलमवला मण्डनं कल्पवृक्ष मण्डलं कल्पवृक्ष। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम अलकापुरी में जाओगे तो वहाँ के स्त्रियों के समस्त जो सौंदर्य प्रसाधन का जो वस्तु है, जो सामान है, वह सब अकेला बेचारा कल्प वृक्ष ही प्रदान करता है, कल्प वृक्ष करता है। कह रहे कि यस्याम यस्याम एक जो वहाँ चल जाएगा तो एक हो जाएगा, तो कह रहा है यस्याम मतलब जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष सूते सकलम अबला मंडलम, अर्थात जिस अलकापुरी में मात्र एक कल्प वृक्ष है वही समस्त स्त्रियों के और समस्त प्रसाधन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया सूते, और सूते में देखा जाए तो यहाँ पे धातु की बात करें तो सु धातु है, और सु धातु आत्मनेय पद में यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। सूते मतलब उत्पन्न करता है, पैदा करता है। क्या करता है भैया, तो आगे कह रहे हैं कि सकलम अबला मंडलम, मंडलम माने उनका जो प्रसाधन होता है, जो स्त्रियां प्राय करके प्रयोग करती हैं साज सज्जा में, सौंदर्य में, एकअप मेकअप का जैसे होता है, उठलाली बिंदी लाली जितना भी है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो उठलाली बिंदी लाली इत्यादि हैं तो सब सुहागन स्त्रियों के बारे में बता रहा है। और जब सुहागन स्त्रियों के बारे में बता रहा है तो सबसे अच्छा चीज है अनेरे ना हुआ दूध चाचर को मेहरारू को रखा था। क्या कि मर्द जो है वो फ्री है, कुछ करना ही नहीं है, ना यहाँ साड़ी लाना है, ना गोटेदार लाना है, ना वाराणसी लाना है, ना कलकतिया साड़ी लाना, कुछ लेना देना नहीं है। श्रृंगार का भी कोनो सामान पर श्रृंगार पटार कुछ नहीं लाना, दिन भर वह फ्री रहते हैं। अलकापुरी में जो पुरुष हैं वो दिन भर फ्री रहते हैं, बस एक ही काम होता है का श्याम कह रहा है कि जब तुम जाओगे तो श्याम जिस नगरी में अर्थात जो अलकापुरी है उस अलकापुरी में एक एक कल्प वृक्ष है भैया, एक कल्प वृक्ष है। वो क्या करता है, जितनी भी स्त्रियां हैं सबका सकलम अबला मंडलम, सब स्त्रियों के सौंदर्य का प्रसाधन अकेले वहन कर देता है। सूते मतलब उत्पन्न करता है, सूते मतलब वो क्या कर रहा है, पैदा कर देता है। यहाँ पे लोग जाते हैं पेड़ नीचे हाथ जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे माताएं बहनें जो जाती हैं तो पेड़ के नीचे बहुत मनौती मानती है। हमारे यहाँ मार पिपरे में बहरे में रसरी लपेट लपेट के इतना सेनु टिकाई, इतना सेनु टिकाई को साला पिपरो बुझो देख सलाम लाल है कि पीला है समझे ना होता। उसी तरह वहाँ भी स्त्रियों को बता रहा है यश कि जब वो जाती हैं तो कुछ करती नहीं, बस वहीं हाथ जोड़ती होंगी और कहती हैं कि हे महाराज हमको यही चाहिए। अब किस्म किस्म का जितना भी लगता होगा वह सब बेचारा अकेले यश्याम मने जिस अलकापुरी में कल्प वृक्ष एक करें, एक कल्प वृक्ष, एक कल्प वृक्ष सकलम अबला मंडलम, अर्थात संपूर्ण अबला मंडलम में देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मंडलम की बात करें तो यहाँ पे मंड हो जाएगा, मंड धातु में लुट प्रत्यय हुआ है, तो कह रहे हैं सकलाह अबलाह मंडलम, अर्थात संपूर्ण स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन को सूते माने उत्पन्न करता है। वह सब स्त्रियों को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। का उनके सौंदर्य को, साज सज्जा को, चाहे साड़ी हो, बिछुआ हो, महावर हो, मेहंदी हो, जहाँ जो लगता है वह सब अकेले कल्प वृक्ष ही उत्पन्न कर देता है।
देता है। उसके बाद जो वहाँ के पुरुष हैं वो सब खाली रहे, इस सब काम से बहुत वंचित है। ये तो लगन कबेला हर टाइम बाद एकदम लगन पता है, घर बियाह शादी पड़ल हुई भैया ये खूब जानत हुई भौजी के बारे में कि भौजी खूब बताते हैं। और यहाँ पर जितने लोग हम सब बहुत लोग अधिकतर लोग शादीशुदा ही होंगे, एक लगन में एक शादी में चर्चर सेट चाहिए, वो में अगर तू लिया दिल ठीक बा, ना तो दुकानी में चल गए लियावे तो भौजी इतना 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 पसंद करी ना कि दुकान वाला परेशान हो जाए, लेकिन भौजी के पसंद ना है। 4 दुकान दौड़ी आई चैत बैसाख के दोपहरी में इतनी दौड़ाती कि तुम्हारा बुद्धि ठिकाने चलिए, बस एक बियाह की बात है। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि अस्याम जो अलकापुरी है ना, अलकापुरी में सभी स्त्रियों के सकल अवला मंडलम संपूर्ण सौंदर्य को क्या कर रहा है, अकेले बेचारा कल्प वृक्ष संभाल दे रहा है। कल्प वृक्ष ही संपूर्ण को संभाल दे रहा है, सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। अब का उत्पन्न कर रहा है, अब पहली दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं तो कह रहे हैं कि वासम चित्रम मधुनयनायो। वास है चित्रम, वास मन होता है वस्त्र, और चित्रम मन रंग बिरंगा। जैसे यहाँ पे स्त्रियां कहती हैं कि हमको यह चाहिए, बूटेदार चाहिए, छीटेदार चाहिए, वाराणसी चाहिए, कानपुरी चाहिए, महाराष्ट्री चाहिए, बंगाली चाहिए, तो वो बता रहा है कि रंग बिरंगा। चित्रम मन वही रंग बिरंगे, और वासम मन वस्त्र, जो स्त्रियों का वस्त्र है जैसा उनको पसंद है बाबू वह सब बेचारा अकेले यह कल्प वृक्ष ही प्रदान करता है। तो कह रहे वासम चित्रम, अर्थात तो उनको वस्त्र भी प्रदान करता है। और कैसा वस्त्र कह रहे हैं कि एकदम उनके जैसा, जैसे वो बतलाती हैं, जैसी उनकी कामना होती है वैसा वैसा वो वस्त्र देता है। ये ना कि वो बनारसी साड़ी की मांग हो जाए तो चीटीदार साड़ी देकर भेज दें, अब वो करेंगे बूटेदार साड़ी है तो सादा साड़ी दे दें, चकरका बॉर्डर का चाहिए तो पत्थरका बॉर्डर का दे ना, जैसा वो बताती है वहाँ की स्त्रियां वैसा ही अकेले वह कल्प वृक्ष बेचारा दे देता है। तो कहे कालिदास जी का यश कहा कि वासम चित्रम, अर्थात तो वह रिंग बरिंगे चित्रों वाला वह वस्त्र देता है। और आगे भी क्या देता है तो कह रहे मधुनयनायो, कहा है तो कह रहे विभ्राम आदेश दक्षम। विभ्राम जो नयन जो नेत्र है, नेत्रों को विलास सिखाने वाला। इससे पूर्व श्लोक में भी हम लोगों ने देखा तो बताया था कि जो रति कीड़ा को उत्पन्न करने वाला वो मदिरा भी उत्पन्न करता है। और यहाँ पर तो लोग मदिरा दारू को मार मार करते हैं, मगर मदिरा का सेवन करने वाला उत्पन्न करने वाला सब भगवान हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकली, वही अमृतवा में सबको अमृत मिला नहीं, लेकिन मदिरा सबको मिलता है। तो वो मदिरे की बात में कह रहा है कि जो कल्प वृक्ष है ना वो क्या करता है, मदिरा भी देता है। तो पीछे श्लोक में बताया, अब इस श्लोक में इतना सुंदर वर्णन करते हैं यश कर रहा है कि मधुनयनायो, आने की मधु 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 मदिरा, मदिरा जो होता है वो अभी कल्प वृक्ष दे रहा है। तो कह रहे मदिरा, और मदिरा कैसा है तो कह रहे विभ्रम आदेश दक्षम, जो नेत्रों को क्या करे वह सामर्थ है। मदिरा जो है वह नेत्रों को विलास सिखाने में सामर्थ है। जो आंखें होती हैं आप देखते हैं बहुत हाव भाव से आंखें भी कुछ बिना बोले ही काम कर जाती हैं। और देखा जाए तो उम्र के पड़ाव में आंखों का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर हम लोग छोटे रहते हैं तो माई को ताकेगी गुस्सिया कर, तो उस आंख का भी भाव अलग होता है, प्यार से पुचकारेगी उसका भी भाव अलग होता है। 18-20 में आएंगे तो अखिए में सब कुछ होता है। हम तो भोजपुरी साफ है, हम भोजपुरी वाले हयू हैं, तो हम लोग के भोजपुरी में देखे अखिए से बहुत गाना वाना भी गा दिए हैं, सब बता देते हैं आँखी का हाव भाव। अर्थात यह सब पढ़ के हम लोग पढ़ रहे हैं बस एक नौकरी के लिए, कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इसको पढ़ के इतने लोग गाना गा दिए, इतने लोग गाना लिख दिए कि जितना या श्लोक में शब्द नहीं उतना लोग रुपया छाप कर रख लिए। तो वही कह रहे हैं मधुनयनो विभ्रमादेश दक्षम, अर्थात तो वह आंखों को विलास सिखा रहा है। जो आंखें हैं उनको जो मदिरा उत्पन्न कर रहा है, जो कल्प वृक्ष वो मदिरा कैसा है तो कह रहा है आंखों को विलास सिखा रहा है, आंखों को प्रेम सने सिखाने वाला वो मदिरा है। और वो मदिरा क्या कर रहा है तो नयनयो विभ्रमादेश दक्षम। अब विभ्रमादेशम दक्षम, आदेश में देखा जाए तो कह रहे आदेश, तो आदेश में देखा जाए तो आंग उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे दिस धातु है और दिस धातु के साथ घई प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आदेश। अब विभ्रमा आदेश, विभ्रमा आदेश में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी विभ्रमा आदेश में कौन सा समास है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तस्मिन दक्षम में देखा जाए तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा है तो यहाँ पे दक्षम में सप्तमी हो जाएगा। विभ्रमादेश में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, और आदेश में आंग उपसर्ग दिस धातु में घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कल्प वृक्ष बाबू दिया क्या तो वस्त्र दिया, वो भी कैसा तुम स्त्रियों के मन पसंद वस्त्र दिया, जैसा वह चाहती है वैसा वस्त्र दिया। और कह रहे हैं कि विभ्रम आदेश यानी नयनों को विलास सिखाने में जो सामर्थ्य हो ऐसे
ऐसी मदिरा को भी उत्पन्न करता है, जिसको पी करके आती हैं। तो ऐसे भी स्त्रियां जब वो शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हैं 4 दिन से अगर घुसी आई हैं और एक दिन आप शॉपिंग भी करा देंगे ना, तो उस दिन तो पूरा खुश होकर जाएंगे। तो सामान्य बात है, अगर आप कुछ 10-20 किलोमीटर गए हैं शॉपिंग कराने, उधर से आएंगे तो एकदम सब काम खत्म, बड़े प्यार से होंगे। मगर वहाँ पे तो मर्दा देते नहीं है कुछ, कल्प वृक्ष ही देता है। उसके बाद भी अपने पतियों पर, अपने मर्दों पर खुश हो जाती है। तो कह रहा है कि नैनो विभ्रम आदेशानी, नैनों को भी विलास सिखाने में जो सामर्थ्य हो, ऐसे मधुमने मदिरा को भी प्रदान करता है। कौन करता है? तो कल्प वृक्ष करता है। जब ये चीज तुमको दिखे तब समझ जाना कि वह अलकापुरी है। मेघ से कहा जब ऐसा दिखे गुरु, तब समझना कि अलकापुरी यही है। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा? तो कह रहा है पुष्पोद्वे हम सह किसलाई भूषणानां विकल्पम। तो कह रहे हैं किसलई, और किसलई कैसे है? तो कह रहे हैं कि 9 पल्लों, 9 पल्लों जो होता है उसको करें किसलई, और 9 पल्लों के साथ पुष्पोदेहम सह, किसलई सह पुष्पोदेहम, अर्थात 9 पल्लों के साथ साथ पुष्पों के विकास में, जो पुष्पों के जैसे वहां विकास होता है, किसका होता है, क्या होता है? तो कह रहे भूषणाणाम विकल्पम, जो आभूषण है उनके विकल्प। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी स्त्रियां हैं, वहां भी स्त्रियां हैं, कब के जमाने की लेखनी है, लेकिन वहां भी स्त्रियां क्या करती हैं? तो आज भी स्त्रियां संतुष्ट नहीं रहती हैं। 1 को लाएंगे, 2 को लाएंगे, 4 को लाएंगे, जितना भी आभूषण दिया जाए उसी चीज को कह रहा है कि पहले किसलई यानी 9 पल्लों के साथ साथ पुष्पों के विकास के समय आभूषण विकल्प, जो आभूषणों का विकल्प होता है, काने में का, नाकी में का, कहाँ मुँह में का, कहाँ नटई वटई गाला होला चाहे हार देता, नाकी में का मंगवा 50 प्रकार के बता दिए, काने में का जेबत 20 प्रकार के बता दिए, मांग टीका, मतलब जितने भी होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, तो एक सेट वो नहीं देता है। कल्प वृक्ष इतना चालाक है, ईश्वरी वृक्ष है, वो एक सेट नहीं देता, ये को मंगिए सो 15 को दे दे। इसीलिए कह रहा है कि किसलई और सह पुष्पो दे हम, अर्थात तो वह नवीन 9 पल्लों के समान नवीन, और पुष्पों के ज्यादा, पुष्पों के ज्यादा जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों को कह रहा है पुष्पों के विकास के समान आभूषणानाम विकल्पम, जो आभूषणों का विकल्प है कि कान में अगर एक सेट मांग दे तो 15 सेट गिरा दे, ले भैया देख ले मत जीवन तो के पसंद ले ले। अगर नाकी में का मांग देला एक सेट तो 15 सेट गिरा दे, ले भैया यही में से देख ले। मतलब दोबारा ये ना कि हाँ हमको यह नहीं मिला, वो एक ही बार में जैसी इनकी कामना होती है कि हमके नकुरा में का चाहिए तो 50 नकुरा में गिरा, ले भैया एकदम देख देख जितना अच्छा के कान में का एगो चाहिए तब का सुई माला चाहिए कि धागा चाहिए कि झुमका चाहिए कि झुलनी चाहिए, 4 तल्ला चाहिए 10 तल्ला चाहिए, कुछ ना एक ही बार में गिरा दे, ले ये 2026 का मॉडल है, इतने मॉडल 2026 में चलत है, जितनी बटोरे के बटोर ले। उसी तरह वह कह रहा है कि जो कल्प वृक्ष है वह एक ही बार में ही सब कुछ दे देता है, उसमें से लोग स्त्रियां पसंद करती हैं। और तीसरी लाइन में और क्या देता है? तो कह रहे लाक्षारागम चरण कमल न्यास योग्यम चयस्या। तो कह रहे हैं कि जिस अलकापुरी में चरण कमल न्यास योग्यम, चरण कमल अर्थात जो चरण कमलवत जो चरण है, उन चरणों को लगाने के योग्य क्या दे रहा है? तो लाछा राग, जिसको हम लोग क्या करते हैं? महावर करते हैं। और महावर अक्सर देखा जाए तो जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वही प्रयोग करती हैं। तो अब यह बहुत बढ़िया बात बता दिया, इसमें बता रहा है कि लाछा राग अनु महावर भी देता है। इतना छोटी छोटी चीज जो 2-3 रुपया का मिला तो वो माँ का मरद ना कीनत हो, ये कल्प वृक्ष ही दे रहा है कि महावर जो आलता होता है, जो महावर स्त्रियां माताएं बहनें जो पैरों में लगाती हैं, चरण कमल न्यास यानी चरण कमल के समान जो चरण है, उन चरण को पर लगाने के लिए अनेक प्रकार के जो चरण कमलवत चरण है उन पर लगाने के लिए क्या करता है? तो लाच्छा रस, लाच्छा राग यानी कि वह महावर भी दे देता है। यह सामान्य जिस जहाँ एक सूते एक कल्प वृक्ष ही संपूर्ण को उत्पन्न करता है। तो का उत्पन्न करता है? तो लाच्छा रागम चरण कमल न्यास योग्यम, अर्थात लाच्छा जो महावर है वो अभी स्त्रियों
उसको देता है कि लो लगा के आओ। और यहाँ पर देखा जाए तो कौनो ऐसा मर्द ना हो भैया जो 3 रुपया का महावर ना दे पाए। अगर 3 रुपया का महावर अगर वो ना भी देता तो भौजी का दूसरे देवरे से मंगा ले कहीं बेहतर ले ले जाइए बाजारी, अन्यथा मत समझिएगा। मतलब कोई बाजार वजार जाता तो कोई 2 रुपया तो दे ही दे भैया यो रंग ले ले आओ। लेकिन यहाँ जो अलकापुरी की बात कर रहा है तो अलकापुरी में इतने मर्द निस्वंत हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं है, बस नीचे कर दिया एकम सोते कल्प वृक्ष, बस कल्प वृक्ष ही सब कुछ देता है। तो अब तक समझ में आ रहा था कि वस्त्र दे दिया चलो भाई ये भी सही है, आभूषण दे दिया ये भी सही है, लेकिन ये का कि लाक्षा रागा चरण कमल न्यास योग्यम, अर्थात जो महावर है उस महावर को भी वहां के लोग नहीं दे रहे हैं। और लाक्षा रागम चरण कमल न्यास संयोग है, तो चरण कमल न्यास में उपमित समास है और न्यास योग में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो कह रहे हैं कि वहां के लोग यह भी ले देते हैं, सब क्या दे रहा है तो कह रहे हैं श्याम जहाँ एक माने एक कल्प वृक्ष जो देव वृक्ष है, कल्प वृक्ष ही सकलम अबला मंडलम संपूर्ण अबलाओं के प्रसादन को उसूते माने उत्पन्न करता है। और यहाँ पे एक और शब्द है पुष्पोद्भेयम, और पुष्पों में उद्भेद देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उद्भेद में देखा जाए तो यहाँ पे उत उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग के पास यहाँ पे भिद धातु है और भिद धातु के साथ घय प्रत्यय करने पर शब्द बनता है उद्भेद। तो कह रहे हैं कि पुष्पोद्भेयम सह किसलय यानी 9 पल्लों के समान और पुष्पों के समान भूषणों को प्रदान करता है और वस्त्रों को देता है और नयनों को विलास सिखाने वाले मदिरा को उत्पन्न करता है, वह मदिरा देता है। वह मदिरा जो होती है वह नयन के विलास को उत्पन्न करने में सामर्थ्य होती है। और लाक्षा रागम चरण कमल न्यास योग्यम, अर्थात तो वहाँ की स्त्रियों को वह लाक्षा रस महावर लगाने के लिए भी वह भी उत्पन्न करता है। और सकलम अबला मंडलम संपूर्ण स्त्रियों के मंडलम प्रसादन सौंदर्य का केंद्र जो है वह अकेले एक सूते कल्प वृक्ष, एक ही कल्प वृक्ष संपूर्ण चीज को उत्पन्न कर देता है। और वहाँ पे कोनो दिक्कतें नहीं है, सब स्त्रियों का सौंदर्य प्रसादन जो मर्दे का कमाई 70% जाले वो सब अकेले पूरा कर देता है। इसीलिए वहाँ के पास धन धान है, मणि है, सोना चांदी है, इसीलिए यहाँ पे सोने के बालू है ना, कहें तो 70-80% जो कमैया में जाती है वो सब कमैया अकेले कल्प वृक्ष पूरा कर देता है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो हमारे साथ साहित्य का एक एक श्लोकों का आनंद लेने के साथ अभ्यास करने के साथ मतलब आनंद के साथ साथ अभ्यास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।